सीएम योगी ने एबीपी गंगा को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। इसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और साथ ही यह भी कहा है कि यूपी के बंटवारे की जो बात कही जा रही है वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी का बंटवारा नहीं होगा और यह बात सिर्फ अफवाह है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी इन उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच में जाएगी। 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जहां तक राजनीति की बात है, उत्तर प्रदेश को बांटने की इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोगों की अपनी कल्पना होती है, लोग अपनी सोच रखते हैं। हम बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आए हैं और उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश एकजुट होकर के न केवल 24 करोड़ जनता की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रयासरत है, बल्कि उनके जीवन में और भी उन्नयन लाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। रुक करेंगे अनुभव शुक्ला का। अनुभव, सीएम योगी ने एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि 300 से ज्यादा सीटें जीत रहे बीजेपी 2022 में और बंटवारे के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये सब कोरी अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और अभी जो 2 दिनों तक बैठक हुई लखनऊ में, बीएल संतोष जब लखनऊ में थे तब भी मंत्रियों के साथ जो बैठक की यही एजेंडा दिया है कि अब बीजेपी को 300 सीटें जीतनी है, 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर बनानी है। मुख्यमंत्री भी वही बात कह रहे हैं कि 300 सीटें बीजेपी जीतेगी और जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने 4.5 साल में काम किया है, उत्तर प्रदेश में जो विकास की योजनाएं लाए हैं वही सहायक होगी चुनाव जीतने में। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर ये बात कही कि योजनाएं जो थी उत्तर प्रदेश सरकार की, वैसी योजनाएं तो कई राज्यों ने इसे देखकर शुरू किया और इन सारी योजनाओं को लेकर ही जनता के बीच जाएंगे। दूसरा, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि यूपी के अलग अलग हम कहें तो पार्ट में विभाजन हो जाएगा, एक बुंदेलखंड बन जाएगा, पूर्वांचल अलग बन जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने उस पर भी साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और ये केवल कुछ लोगों की कल्पना है जो वो इस तरह की चीज़ें फैला रहे हैं। ऐसा कहीं पर भी कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इलेक्शन मोड में है, चुनावी मोड में है और उसका लक्ष्य 2022 में 300 सीटें जीतने का है यूपी में। जी हाँ, बिल्कुल। और सीएम योगी ने खुद इस बात को स्पष्ट भी कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 300 से ज्यादा सीटें जीतने बीजेपी जा रही है। बहुत शुक्रिया अनुभव चर्चा के लिए। उधर लखनऊ समेत 31 शहरों में जल प्रदूषण रोकने की कवायद शुरू हो चुकी है। अमृत योजना वाले 31 शहरों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। पहले चरण में 33 शहरों का चयन किया जाएगा। लखनऊ और कानपुर के अलावा 31 शहर अमृत योजना से जुड़ेंगे। फीकल स्लेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे 31 शहरों में और इसके पहले फेज में 33 शहरों का चयन किया गया है। लखनऊ और कानपुर के अलावा कई और शहर अमृत योजना से जुड़ेंगे। लखनऊ समेत कई शहरों में जल प्रदूषण रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामला जिसमें बाराबंकी के तत्कालीन एआरटीओ राजेश्वर यादव सस्पेंड कर दिए गए हैं। हेडक्वार्टर अटैच किए गए हैं एआरटीओ। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामला जिसमें बाराबंकी के तत्कालीन एआरटीओ राजेश यादव, उन पर कार्रवाई हुई है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है एआरटीओ राजेश्वर यादव को। तो बाराबंकी में ये एम्बुलेंस से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें एक अस्पताल के नाम पर यह एम्बुलेंस रजिस्टर करवाई गई थी और जिसका इस्तेमाल मुख्तार अंसारी करता रहा। कई खुलासे इस मामले में हुए। अब एआरटीओ राजेश्वर यादव सस्पेंड कर दिए गए हैं, उनको हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है। तो यह बड़ा फैसला लिया गया है। लखनऊ से खबर, मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस से जुड़ा यह मामला जहां बाराबंकी के उस वक्त एआरटीओ राजेश्वर यादव जो रहे उस समय जब इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उनको सस्पेंड कर दिया गया है और अब हेडक्वार्टर अटैच कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस मामले में यह अहम कार्रवाई हुई है। उस वक्त के एआरटीओ राजेश्वर यादव सस्पेंड हो गए हैं।